बाराबंकी जनपद के नगर पंचायत सुबेहा अपने पैतृक निवास पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम का हुआ भव्य स्वागत। राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम के आवास पर उमड़ा जनसैलाब। क्षेत्र के सैकड़ों सम्मानित लोगों ने किया फूल मालाओं से जोरदार स्वागत। गूंजे जयकारे, माहौल बना भव्य और ऐतिहासिक। हर कोई बोला, ऐसा सम्मान पहले कभी नहीं देखा। क्षेत्रीय जनता का प्यार, दुलार और ऐतिहासिक सम्मान पाकर गदगद दिखे राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम। स्वागत के साथ साथ राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष क्षेत्रीय जनता का छलका दर्द आयुक्त के सामने ही सुनाई अपनी पीड़ा। नमस्कार, आरटी न्यूज हिंदी पर आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जो आपको झकझोर कर रख देगी। जिस अस्पताल का उद्घाटन खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया था, उसी अस्पताल की हालत इतनी बदहाल है कि मरीज इलाज से पहले ही दम तोड़ देते हैं। राज्य सूचना आयुक्त के सामने जनता ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल कर रख दी, जिसे देखकर और सुनकर राज्य सूचना आयुक्त भी हैरान हो गए। सीएचसी सुबेहा, क्या ये अस्पताल है या भ्रष्टाचार का अड्डा? बाराबंकी के सुबेहा में जब राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम अपने पैतृक निवास पहुंचे तो जनता ने उन्हें ईद की बधाई देने के बजाय अपनी दर्दनाक दास्तान सुनाई। वो भी इसलिए कि गरीब जनता को लगा कि आज हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा लाल हमारे बीच आया है। इसलिए क्षेत्रीय जनता ने अपनी पीड़ा बताते हुए राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम के सामने रख दिया। अस्पताल में इमरजेंसी की सुविधा नहीं, डॉक्टर 15-15 दिन तक नदारद रहते हैं और भ्रष्टाचार का ऐसा खेल कि गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जांच के लिए आई अल्ट्रासाउंड मशीन स्टाफ के अभाव में वो भी वापस चली गई। एक्सरे मशीन धूल खा रही है और स्वास्थ्य से पीड़ित जनता कराह रही है। और जब इस पूरे मामले पर राज्य सूचना आयुक्त से सवाल किया गया तो उनका जवाब साफ था, इस लचर व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने कहा, यह गंभीर मामला है, मैं इस पूरी स्थिति को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सामने रखूंगा और जनता को राहत दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं पूरी ग्राउंड रिपोर्ट, जहां इलाज के लिए मरते हैं मरीज। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं सुबेहा के उस सीएचसी अस्पताल में, जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। अंदर का नजारा देखकर आप चौंक जाएंगे। देखने पर लगेगा कि आप अस्पताल के अंदर नहीं, किसी शमशान घाट के मैदान में आ चुके हैं। अस्पताल के अंदर चारों तरफ या तो ताले लटके हुए मिलेंगे या फिर डॉक्टर और अधीक्षक की कुर्सियां खाली पड़ी हुई देखने को मिलेंगी। यहां ना इमरजेंसी सुविधा है, ना ही कोई डॉक्टर समय पर मौजूद रहता है। मरीज इलाज के इंतजार में दम तोड़ देते हैं और प्रशासन कानों में तेल डालकर बैठा हुआ है। आरटी न्यूज हिंदी की टीम ने जब मरीजों और उनके परिजनों से बात की तो उन्होंने अपनी बेबसी को इस शब्दों में बयां किया, हमारे मरीज अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं। योगी जी, अगर ये अस्पताल है तो मौत घर कैसा होता है? हमें इलाज नहीं मिल रहा, हमारी सुनवाई कौन करेगा? क्या सुबेहा का अस्पताल वाकई में मौत का घर बन चुका है? अब सवाल ये उठता है कि जब इस अस्पताल का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था तो आखिर इसमें इतनी लापरवाही क्यों? प्रशासन आखिर सो क्यों रहा है? क्या अस्पताल सिर्फ नाम का है और इलाज सिर्फ अमीरों के लिए? क्या गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है? एक फार्मासिस्ट के भरोसे यह पूरा अस्पताल चल रहा है। यह सिर्फ अस्पताल की बदहाली की कहानी नहीं है, यह उस भ्रष्टाचार की दास्तान है जिसने गरीबों की जिंदगी को बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन जनता अब चुप नहीं बैठेगी। इस पूरे मामले पर युवा किसान नेता चौधरी जैद ने बड़ा बयान देते हुए कहा, भ्रष्टाचार के दलदल में धंसे इस अस्पताल का सच अब जनता के सामने आ चुका है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य विभाग को लेकर लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा पूरे सूबे में तहलका मचाए हुए है, तो वहीं बाराबंकी का स्वास्थ्य विभाग सीएम और डिप्टी सीएम की साफ सुथरी छवि को धूमिल करते हुए उनके आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने में जुटा हुआ है। चौधरी जैद ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द सीएचसी सुबेहा की यह बदहाल व्यवस्था नहीं सुधरी और डॉक्टरों की तैनाती परमानेंट नहीं की गई तो अब किसान चुप नहीं बैठेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी पर बड़ा सवाल।
ये वही बाराबंकी जनपद का स्वास्थ्य विभाग है जहां अभी हाल ही में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा डिप्टी सीएमओ पर भ्रष्टाचार के आरोपों में सख्त कार्रवाई की गई और सीएमओ बाराबंकी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। तो आप लोग गौर कीजिए, ये वही मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी हैं जिनके समक्ष इस सुबेहा सीएचसी की बदहाल व्यवस्था को लेकर कई बार शिकायत की गई। मीडिया ने कई बार खबरें प्रकाशित की, कई न्यूज चैनलों ने लाइव रिपोर्टिंग कर सीएमओ को रिपोर्ट भेजी, परंतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने कानों में तेल डालकर एसी में बैठकर ऐसो आराम फरमा रहे हैं। सीएचसी सुबेहा, तो आखिर इलाज के नाम पर मजाक कब तक? बाराबंकी की जनता अब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। आरटी न्यूज हिंदी भी इस मुद्दे पर प्रशासन से जवाब मांगेगा। हम इस खबर को यही नहीं छोड़ेंगे, बल्कि जब तक अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधरती तब तक इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। इस मौके पर चौधरी अदनान सपा प्रदेश सचिव, असीर किदोई दरियाबाद, युवा किसान नेता चौधरी जैद, समाज सेवी चौधरी हुमायूं हुसैन, अवधेश सिंह चंदेल, ब्लॉक प्रमुख प्रदीप रामदेव सिंह, रामकिशोर सेठ, शोएब अहमद सिब्बू, मोहम्मद मारूफ, रिजवान अहमद, जहीर अहमद, इमरान हाशमी, शान मोहम्मद, अज्जू भाई, पत्रकार राजेश मिश्रा, पत्रकार मोहम्मद नसीम, चौधरी खाकान, अशफाक हुसैन, असलम राइन, मोहम्मद शब्बीर के साथ साथ सैकड़ों सम्मानित लोग उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन फिर हम लौटेंगे एक और धुआंधार रिपोर्ट के साथ। बने रहिए आरटी न्यूज हिंदी के साथ, जहां खबरों का सच सबसे पहले। योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा दिनांक 16 सितंबर 2019, ये 2019 को इस अस्पताल का लोकार्पण हुआ था। 5 साल हो गए, आए दिन शिकायत मिलती है इस अस्पताल में ना तो अधीक्षक रहते हैं, ना डॉक्टर रहते हैं। ये राम भरोसे अस्पताल चलता है। हम अस्पताल के अंदर चल रहे हैं, यहाँ पर काफी संख्या में मरीजों का मेला लगा हुआ है, लेकिन ना तो यहाँ पर डॉक्टर हैं, ना तो यहाँ पर अधीक्षक हैं। सीएमओ बाराबंकी से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुबेहा है, बड़ी ही दयनीय हालत इसकी है। जी भाई साहब नमस्कार, सीएमओ साहब बोल रहे हैं? ये हम महेंद्र प्रताप सिंह बोल रहे हैं, संवाददाता। यही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुबेहा में इस समय मौजूद हूँ, और यहाँ पर भाई साहब ना तो कोई डॉक्टर हैं, ना अधीक्षक हैं। 12 बजने वाला है और मरीजों का पूरा मेला लगा हुआ है। इस पर क्या कहना है आपका? ठीक, ओके। उन्होंने, सीएमओ साहब ने साफ तौर पर कह दिया है, किसी को कह रहे हैं कि फोन करिए और तत्काल इस पर एक्शन लीजिए कि क्या है पूरा मामला।